नमस्कार दोस्तों, सुपर मैथ 4 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 24 को देखेंगे। इसमें रीजनिंग के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को रखा गया है। यदि आप एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी या फिर किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम समूह का चयन करें। तो दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है: शेर, चीता, गाय और भेड़िया। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन समझना होगा। तो यहाँ पर आप विषम देख रहे होंगे, विषम समूह। विषम समूह का मतलब ये होता है दोस्तों कि 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, जिसमें से 3 ऑप्शन क्या है, एक से हैं और एक क्या है, उन 3 से अगल है। तो हमें जो अगल है दोस्तों उसी को छांटना होता है। ठीक समझ गए ना। तो यहाँ पर एक चीज़ और देखें दोस्तों आप लोग कि यहाँ पर जो विषम है, क्या है, विषम है। विषम की जगह पे दोस्तों 3-4 शब्द आ सकते हैं। विषम, असंगत, ठीक, क्या आ सकता है, असंगत, और यहाँ पर आ सकता है विषम की जगह पर असंगत और मेल जोल नहीं है, या फिर अगल। ठीक, अगल। तो ये 4 शब्द आते हैं। ठीक, तो आप याद रखना। तो दोस्तों अब हमें यहाँ क्या है, शेर दिया है, चीता दिया है, गाय दिया है, भेड़िया दिया है। तो इनमें से हमें 3 शब्द ऐसे हैं जो क्या हैं, एक से हैं और एक अगल है। तो वही हमें इसमें पहचानना है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, जो शेर है, चीता है और भेड़िया है, ये क्या है, तीनों के तीनों मांसाहारी हैं। लेकिन दोस्तों जो गाय है वो क्या है, शाकाहारी है। इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन लिया जाता है वो वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन नाम का एक टॉपिक है रीजनिंग में, उसमें से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये लगभग दोस्तों ऑल स्टेट एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से असंगत विकल्प को चुनिए। तो मैंने दोस्तों क्लासिफिकेशन यानी जो वर्गीकरण किए हमने, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया है, तो मैंने उसी के दोस्तों 3-4 क्वेश्चन दे दिए हैं आपको, ताकि याद रहें। तो दोस्तों ये भी दोस्तों आपको वर्ड में आता है, नंबर में आता है और किस में आता है, लेटर में आता है। तो 3 टाइप के आते हैं। तो इसमें देखो अनार, सेब, आलू और क्या है, आम है। तो इसमें से दोस्तों जो अनार है, सेब है और आम है, ये क्या है दोस्तों, तीनों फल हैं। लेकिन जो ऑप्शन डी हो जाएगा आलू, वो क्या है, एक सब्जी है। ठीक, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, आलू। यहाँ पर देख सकते हैं 3, 6, 5, 11। तो इसमें से जो अगल है दोस्तों वो आप देख सकते हैं कि 6 अगल है, क्योंकि दोस्तों 3, 5 और 11 ये कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है जो स्वयं से कटती हैं। लेकिन 6 क्या है दोस्तों, अगल संख्या, यानी कि 2 से भी कट जाती है, 3 से भी कट जाती है, 6 से भी कट रही है और 1 से भी कट रही। अब दोस्तों लेटर की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर है AKLM। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अब क्यों, क्योंकि दोस्तों KL और M ये क्या है दोस्तों, लगातार हैं संख्याएं। ठीक, जो लेटर हैं दोस्तों लगातार हैं, लेकिन जो ए है वो अगल है। ठीक, तो दोस्तों ये थी मैंने क्या है 3 क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस के तौर पर रख दिए हैं, ताकि असंगत वाले जो टॉपिक रहे वो आप भूलो नहीं। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस बेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच को संबंध दर्शाता है। समुद्र, मछली और कछुआ, ये 3 शब्दों को हमें दे दिया गया है। इनमें से हमें क्या बताना है, संबंध बताना है कि आखिरकार ये एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित हैं। तो देखो दोस्तों, जब भी आपको बेन आरेख की ज़रूरत पड़े बनाने की, तो आप किन्हीं भी 2 शब्दों को ले लिया करें। जैसे कि हम किसी समुद्र और मछली को ले लेते हैं। ठीक, तो इन दोनों में संबंध देखेंगे तो आप जानते हैं कि जो मछली है वो क्या रहती है, पानी के अंदर, यानी कि समुद्र के अंदर। ठीक, तो कहाँ रहती है, ये बड़ा वाला जो घेरा है ये क्या है, समुद्र है। जो नीले टाइप की है वो क्या है, मछली है। यानी कि दोस्तों जो मछली है वो समुद्र के अंदर रहती है। अब हमारे यहाँ क्या बचा था, कछुआ। तो कछुआ का संबंध आपको समुद्र से भी देखना है और मछली से भी देखना है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जो कछुआ है वो भी पानी में रहता है, यानी कि समुद्र में रहता है, तो वो भी अंदर आ जाएगा। अब जो बचा है मछली, तो दोस्तों आप जानते हैं मछली और क्या है, कछुआ, ये अगल अगल प्रजाति होती हैं, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, अगल अगल हो जाएंगी। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका वेन आरेख यानी कि वेन डायग्राम के टॉपिक से लिया जाता है। ये भी लगभग ऑल स्टेट एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्न में लुप्त संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, एक नंबर टेबल आपको देकर रखी है। तो इस नंबर टेबल में जो करने का सही तरीका होता है वो क्या होता है कि आपको
जो बड़ी बड़ी संख्या है उन्हें देख लेना होता है। जैसे कि हमारे पास 26 और 40 ये क्या है दोस्तों, बड़ी संख्या है। अब जो हम लॉजिक लगाएंगे यानी सरल करेंगे जब इसे, तो हम इसे क्या लेफ्ट से राइट की ओर देखेंगे। कैसा देखेंगे, लेफ्ट से राइट की ओर। तो हमारे पास लेफ्ट से जो राइट है, जैसे कि 1 5 है, 2 6 है, 3 7 है, तो इन दोनों संख्याओं में हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि 1 और 5 में हम क्या कर दें कि वो 26 हो जाए। तो देखो दोस्तों इसमें क्या कर सकते हैं हम, यदि हम 1 का स्क्वायर कर दें, ठीक, प्लस करके 5 का स्क्वायर कर दें, कितना हो जाएगा 25, 25 और 1 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, ठीक। तो हमारा 26 आ रहा है। इसी प्रकार दोस्तों यदि हम 2 का स्क्वायर कर दें तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो ये भी जोड़ने पर दोस्तों कितना आ रहा है 40 आ रहा है, ठीक। यही हम इसमें लगाएंगे तो 9 और ये कितना हो जाएगा 49। जब हम इसे जोड़ेंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा 58, तो जो कि ऑप्शन सी में देकर रखा है। तो दोस्तों ये जो टॉपिक लिया जाता है आव्यूह एवं संख्या सारणी यानी मैट्रिक्स एंड नंबर टेबल के टॉपिक से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों एक आपको सीरीज दिखाई दे रही है, ये दरअसल लेटर सीरीज है, ठीक। आपको जो सीरीज वाला क्वेश्चन आ जाता है वो आपको नंबर में आता है, लेटर में भी आता है, ठीक, और एक आता है मिक्सड एनालॉजी के नाम से। तो देखो दोस्तों ये भी 3-4 टाइप की होती हैं, तो इसमें मैं आपको केवल लेटर वाली बताता हूँ। तो इसमें दोस्तों आपको देखकर ही पता चल रहा होगा कि जो बीच का शब्द है, ठीक, ए यहाँ पर देख रहे होंगे, ये क्या है कॉमन है, सब में कॉमन है, ना ये बढ़ रहा है ना घट रहा है, ये क्या है समान रूप से है। लेकिन आप देखो कि जो दूसरा वाला पद है, ए के बाद क्या हो, बी के बाद क्या हो गया सी हो गया, सी के बाद डी हो गया, डी के बाद ई हो गया, तो ई के बाद जो अंतिम पद रहेगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा, ठीक। और ए तो सब में क्या है कॉमन है ही, ठीक, ये सब में कॉमन है। अब दोस्तों जो आगे वाला पद है तो आप देख सकते हैं कि ए से जो घटा है, ए के बाद दोस्तों जब पीछे जाएंगे हम तो क्या मिलेगा जेड ही मिलेगा, ठीक। जेड के आगे आए तो ए मिलेगा, तो जेड से एक पीछे गया दोस्तों तो हमें क्या मिला है जेड मिला है। जेड से हम एक और पीछे जाएंगे तो वाई मिला है, वाई से हम एक और पीछे जाएंगे तो एक्स मिलेगा, और एक्स से एक और पीछे जाएंगे तब हमें क्या मिलेगा डब्ल्यू मिलेगा। तो डब्ल्यू ए आप किसी ऑप्शन में है, तो जी हाँ ऑप्शन सी में है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन लिया जाता है श्रेणी परीक्षण यानी सीरीज वाले टॉपिक से लिया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यदि रेलवे को 56 लिखा जाता है तो पिंक को क्या लिखा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सरल क्वेश्चन भी इसी को माना जाता है और कठिन भी सबसे यही होता है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो दोस्तों यहाँ पर जो रेलवे है, तो रेलवे ने दोस्तों 56 किस आधार पर लिख दिया है ये हमें सोचना है। तो जो कुछ भी करना है दोस्तों हमें किस में करना है, रेलवे में करना है, कि दरअसल जो रेलवे है उसने ऐसा क्या किया है कि वो 56 लिख दिया है। तो आप ध्यान से देखो दोस्तों, रेलवे में कितने RAILAWAY, तो यहाँ पर दोस्तों 7 लीटर हैं। कितने लीटर हैं 7 लीटर, ठीक। कितने लीटर हैं हमारे पास 7, तो 7 का उन्होंने क्या कर दिया दोस्तों स्क्वायर कर दिया 49, और उसमें दोस्तों कितने लीटर हैं और 7 प्लस भी कर दिए तो वो कितना हो गया 56 हो गया, ठीक। तो दोस्तों ये क्या था हमारा लॉजिक लग गया। इसी प्रकार यही लगाएंगे हम इसमें, तो पिंक में कितने हैं 4 हैं, 4 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 16 हो जाएगा, और 16 में दोस्तों देखो जितने वर्ड हैं उतने ही हमें ऐड भी करना है, तो इसमें 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किसमें है डी में दिया हुआ है। लेकिन दोस्तों कुछ बच्चे ऐसा कहते हैं कि जो लॉजिक हम लगाते हैं उसी को जोड़ना पड़ता है। यदि हम इसमें 7 जोड़ेंगे दोस्तों 16 में तो हमारा कितना आ जाएगा 22 होता, 22 नहीं सॉरी 23 होता, ठीक। तो क्या 23 किसी ऑप्शन में था, नहीं था, इसलिए दोस्तों उसने ये किया था कि जितने लेटर हैं वही लेटर उसने जोड़े हैं। इसमें 7 लेटर थे तो 7 जोड़े, और इसमें कितने थे 4 हैं तो 4 जोड़े, तभी हमारा बी इसका राइट आंसर आ गया आंसर। तो दोस्तों ये जो टॉपिक लिया जाता है सांकेतिक भाषा यानी कोडिंग डिकोडिंग वाला ये क्या है टॉपिक है, उसके माध्यम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों हमारा वो रहेगा कि निम्न शब्दों के अक्षरों का संबंध ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों आजकल जो सादृश्यता परीक्षण है यानी एनालॉजी के जो क्वेश्चन हैं ये भी लगभग दोस्तों आपको वर्ड एनालॉजी, लेटर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग इसी में आती हैं, ठीक। तो देखो दोस्तों ये आपको रीजनिंग का सबसे बड़ा टॉपिक माना जाता है, क्योंकि इसमें से कितने 8 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों आजकल जो एनालॉजी के क्वेश्चन है इसमें आपको जीके भी दे कर रखती है, हिंदी के दोस्तों ये सम जो होती है ना परिभाषाएं संधि मंदी ये भी इसमें पूछ लिया जाता है, और मैथ के क्वेश्चन भी इसमें पूछ लिए जाते हैं, ठीक। हमें पता नहीं चलता हालांकि, लेकिन यही पूछ लिया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों दिल्ली का संबंध किससे है,
भारत से हैं तो भारत का उत्तर प्रदेश का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर देखो दोस्तों ये जीके का क्वेश्चन ही है। जैसे कि किसी ने पूछा कि भारत की राजधानी क्या है तो उसने कहा दिल्ली। इसी प्रकार मैंने आपसे पूछ लिया कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है तो आप कहोगे लखनऊ, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो ये जीके का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने पहले बताया था कि जो एनालॉजी के क्वेश्चन है आजकल इसमें क्या है जीके की भी शामिल हो गई है और हिंदी के, जैसे कि हमारे पास जो होती हैं मुहावरे होते हैं, विकल्प होते हैं, ठीक, तो ये विलोम शब्द होती हैं तो इसमें पूछ लिए जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैथ भी पूछ ली जाती है। क्या पूछ ली जाती है? मैथ, ठीक, तो ये सभी पूछ लिए जाते हैं आजकल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो जैसे आपकी नानी की बेटी का भाई की पत्नी की सास की बेटी आपकी कौन लगेगी, ये जो क्वेश्चन आता है रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन से, ये दोस्तों ऑल स्टेट एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो दोस्तों अब हमें सोचना क्या है, तो आप बिल्कुल आराम से देखना, ठीक, ध्यान लगा के। आपकी नानी, तो ये तो समझ में आ रहा कि ये हमारी नानी है, नानी की बेटी, ठीक। अब यहाँ पर देखो दोस्तों मैं एक चीज़ डाल देता हूँ, बेटी। बेटी में आपकी कौन हो सकती हैं? माँ भी हो सकती हैं, ठीक, और कौन हो सकती है? मौसी। कौन हो सकती हैं? मौसी, ठीक। तो ये दो व्यक्ति होंगे बेटी में, क्योंकि अभी पता नहीं है दोस्तों कि जो नानी है वो बेटी। अब बेटी जो दोस्तों नानी की दो बेटियां भी हो सकती है, एक हमारी मम्मी और एक मौसी भी, लेकिन ये हमें पता नहीं है, ये अब ऑप्शन के माध्यम से चलेगा जब हम पूरा प्रश्न करेंगे। तो ध्यान से देखना यहाँ पर क्या बोला है, नानी, नानी की बेटी कौन है? या तो भी हमारी माँ है या फिर मौसी हैं। तो उनका भाई कौन है दोस्तों? हमारा कौन है? मामा। और मामा की पत्नी क्या होगी दोस्तों? मामी होगी, ठीक। और मामी की दोस्तों सास कौन होगी? हमारी नानी होगी। कौन होगी? नानी, ठीक। और नानी की बेटी, अब देखो दोस्तों नानी की बेटी कौन लगेगी, यानी दोस्तों ये भी बिल्कुल वही टॉपिक आ गया है कि जो बेटी हैं तो बेटी या तो माँ हो सकती हैं या मौसी हो सकती हैं। तो अब हमें ऑप्शन में देखना है क्या कहीं मौसी है, तो यहाँ पर मामी है, यहाँ पर बेटी है, यहाँ पर बुआ है, यहाँ पर माँ है। मौसी नहीं है, यानी कि दोस्तों वो हमारी कौन है? माँ है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों लगभग ऑल स्टेट एग्जाम के लिए टॉपिक से लिया जाता है, ये रक्त रिलेशन, ठीक। जो भी ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये लगभग सभी ऑल स्टेट एग्जामों के लिए क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घड़ी में 10:45 हो रहे हैं तो दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो देखो दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब के लिए आपको सिंपल सी ट्रिक रखनी है कि 11:60, कितने? 11:60। जो समय दिया होता है उसे घटा दिया करें। जैसे हमारे 45 दिया है तो आप कहेंगे 1:15, जो कि ऑप्शन किस में है? ए में है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों आपको जो दीवार में घड़ी देखोगे उसमें 10:45 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वही यदि आप दर्पण में देखोगे उसे तो 1:45 उसकी छवि उसमें दिखाई देगी। अब दोस्तों मैंने आपको एक ट्रिक बताई है कि हमेशा ये याद रखना, लेकिन दोस्तों हमेशा आपको ये याद नहीं रखनी है, ये 11 वाली, ठीक। आपको फिर 12, यानी कि समझ लीजिए दोस्तों यहाँ पर कितने? 12 आपसे कुछ पूछा जाए 59, ठीक, 59, ठीक, कितने? 59। तब आप 11:60 में से थोड़ी घटा सकती हैं, कि घटा सकते? नहीं घटा सकती ना, ठीक। तब आपको क्या करना होगा दोस्तों? 23:60, ठीक, कितने? 23:60 में से आपको घटाना होगा। केवल ये 12 के लिए होता है, ठीक, 12 या फिर इससे भी अधिक हो, ठीक, समझ गए ना। ये आपको 11 से नीचे हो तब आपको ये लगाना है, लेकिन जब आपको 12 से ज़्यादा के ऊपर से हो तब आपको 23:60 में से घटाना है। तो ये चीज़ आप याद रखना, ठीक, ये मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये क्या है? एक सीरीज है, बहुत ही सरल है, इजी है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है? होमवर्क के तौर पर है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है मुझे कमेंट करके बताओगे। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अपने 25वें सेट में। तो मैं दोस्तों उसके लिए भी कुछ 12-13 जो टॉपिक है वो जो रह गए हैं तो वो मैं अगले सेट में लेकर आऊँगा। तो दोस्तों अब हम अलविदा कहते हैं और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।